आज हम स्टॉक मार्केट के 3 सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। ईपीएस, पी रेशियो और मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये टर्म्स ना सिर्फ बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए क्रिटिकल है, बल्कि सीजन इन्वेस्टर्स भी इन्हीं फंडामेंटल्स के बेस पे स्टॉक चूज करते हैं। हम इस वीडियो में HDFC बैंक और TCS जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से समझेंगे कि कैसे इन इंडिकेटर्स का उसे करके एक अच्छा स्टॉक चूज किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं EPS अर्निंग्स पर शेयर। इसका मतलब सिंपल है, एक शेयर पे कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपीस है और उसने मार्केट में 10 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं, तो हर शेयर का हिस्सा हुआ 10 रुपीस, यानी EPS 10 रुपए। इससे ये पता चलता है कि अगर आपने कंपनी का एक शेयर खरीदा होता, तो उसके पीछे कितना एक्चुअल अर्निंग है। एग्जाम्पल लें HDFC बैंक का। सपोज कंपनी का एनुअल प्रॉफिट है 40,000 करोड़ और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 55 करोड़, तो EPS बनेगा 40,000 करोड़ रुपीस 55 करोड़ अप्रॉक्स 727 रुपीस। EPS जितना ज्यादा होगा, उतना स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट सिग्नल देता है। लेकिन ये जरूरी है कि कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट हो, वन टाइम गेन ना हो। क्वार्टरली और एनुअल कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं पी रेशियो पर, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के ₹1 प्रॉफिट के लिए कितना पैसा डील को तैयार है। फॉर्मूला है पी शेयर प्राइस बटा EPS। अगर HDFC का शेयर प्राइस है 1,500 रुपए और EPS 727 रुपए है, तो P होगा 1,500 727 अप्रॉक्स 2.06। P रेशियो का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितने सालों में वापस कमा सकते हो, अगर कंपनी का प्रॉफिट कांस्टेंट रहे। लेकिन P रेशियो सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका सही यूज तब होता है जब आप इसे कंपेयर करो सिमिलर कंपनीज के P से। जैसे HDFC बैंक का P कंपेयर करो ICICI बैंक या एक्सिस बैंक के P से। हाई P का मतलब हो सकता है कि मार्केट को फ्यूचर में हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। लो P का मतलब हो सकता है अंडरवैल्यूड स्टॉक या लो ग्रोथ। चलिए अब लेते हैं TCS का एग्जाम्पल। TCS का शेयर प्राइस अज्यूम करते हैं 3,500 रुपीस और EPS है 120 रुपीस, तो पे होगा 3,500 रुपीस 120 रुपीस 29.16। IT सेक्टर में एवरेज P अगर 25 है, तो TCS थोड़ा महंगा दिख रहा है। लेकिन अगर TCS कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, हाई रो देता है और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस मेंटेन करता है, तो हायर P जस्टिफाइड भी हो सकता है। अच्छा, P और EPS के बेसिस पे स्टॉक कैसे चूज करें? सबसे पहले चेक करो कि EPS स्टेबल है या नहीं। EPS ग्रोथ होना चाहिए ईयर ऑन ईयर। FIR देखो, P रेशियो क्या ये सेक्टर एवरेज से ज्यादा है या कम। अगर कम है और कंपनी क्वालिटी अच्छी है, तो ये अंडरवैल्यूड हो सकता है। अगर P बहुत हाई है, तो समझ जाओ मार्केट ने आज स्टॉक से हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट किया है, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है। P रेशियो के साथ रोज जैसे रेशियोज भी चेक करो। अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैप बताता है कंपनी की टोटल वैल्यू, जो डिसाइड होती है शेयर प्राइस और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के मल्टीप्लिकेशन से। TCS का एग्जाम्पल लें, अगर शेयर प्राइस है 3,500 रुपीस और टोटल शेयर्स 367 करोड़ है, तो मार्केट कैप होगा 3,500 रुपीस 367 12.84 लाख रुपीस करोड़ अप्रॉक्स। कंपनीज को मार्केट कैप के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: लार्ज कैप,
50,000 करोड़ से ऊपर। जैसे HDFC, TCS मिड कैप 10,000 करोड़ रुपीस से 50,000 करोड़ रुपीस के बीच, स्मॉल कैप 10,000 करोड़ रुपीस से नीचे। लार्ज कैप कंपनी स्टेबल होती है, कम रिस्क होता है। मिड कैप्स में ग्रोथ पोटेंशियल होता है। स्मॉल कैप्स में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिनारियो होता है। तो आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप मार्केट कैप के बेसिस पे भी डिसीजन ले सकते हो। समरी करें तो EPS बताता है एक शेयर पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। PE बताता है कि कंपनी कितने में ट्रेड हो रही है प्रॉफिट के कंपैरिजन में। मार्केट कैप बताता है कंपनी का साइज और उसकी मार्केट वैल्यू। इन तीनों इंडिकेटर्स को साथ में इवैल्यूएट करो, अलग अलग नहीं। जब EPS ग्रो कर रहा हो, PE रीजनेबल हो और मार्केट कैप स्ट्रॉन्ग हो, तो वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीश कमेंट करके बताएं, आपका अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। क्या आप चाहते हो हम रोज या डिविडेंड यील्ड को भी इस तरह सिंपल वर्ड्स में समझाएं? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।